आज बुद्धिज्म पर पूरा रिवीजन मारेंगे, ठीक है? क्लास हो चुका है? यस सर। चलो आज रिवीजन चलेगा। तो सबसे पहले बात ये है कि बुद्धिज्म के मतलब बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम क्या है? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध, जिनको गौतम बुद्ध कहा जाता है। उनकी मम्मी का नाम क्या था? माया देवी। लेकिन उनकी दूसरी मम्मी थी, सेकंड मतलब उनका नाम था गौतमी, ठीक है? यस सर। तो उनका जो नाम है गौतमी, महाप्रजापति गौतमी, उन्हीं के नाम से इनका नाम गौतम पड़ा, ठीक है? यस सर। इनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम या फिर गौतम बुद्ध। इनका नाम इसलिए गौतम बुद्ध पड़ा कि इनकी सौतेली माँ का नाम गौतमी था और उन्होंने इनका भरण पोषण पालन पोषण किया हुआ था, ठीक है? यस सर। इनके पिताजी का नाम क्या था? सुशोधन। उनके पिताजी का नाम था सुशोधन, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, माताजी का नाम महामाया या फिर माया देवी, दोनों में से कोई भी ऑप्शन है। कुछ कुछ बौद्ध ग्रंथों में महामाया का जिक्र किया गया इनको, और अधिकतर माया देवी के रूप में इनकी माताजी को जाना जाता है। गौतम बुद्ध की सगी माँ का नाम माया देवी है, जिनको महामाया भी कुछ कुछ किताबों में कहा गया है, और इनके पिताजी का नाम सुशोधन है, ठीक है? इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। बाद में इन्होंने जब बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, बौद्ध धर्म को मतलब बौद्ध ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उसके बाद इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा, बुद्ध पड़ा या फिर बौद्ध, इन्हीं से बौद्ध धर्म आया, ठीक है? आगे जानते हैं आगे क्या है। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले। मृत्यु कब हुआ था? 483 बीसी, 483 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के 483 साल पहले, ठीक है? क्लियर है अच्छे से? यस सर। इन्होंने पहला मतलब किस भाषा में ज्ञान दिया था? पाली भाषा में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल। वेरी गुड वेरी गुड। और उसके बाद ये कहाँ गए? बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ? बोध गया में, ठीक है? बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। कौन सा पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है? अच्छे से क्लियर है? यस सर। आगे देखते हैं। उसके बाद ये जब जैसे ज्ञान प्राप्त किए, अपने स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए इन्होंने सबसे पहले ज्ञान कहाँ दिया था? सारनाथ। बौद्ध धर्म में इन्होंने सबसे पहले पाली भाषा में सारनाथ, जो कि कहां पर है? काशी में, काशी बनारस में है, वहां पर इन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था। किस भाषा में दिया था? पाली, ठीक है? अच्छे से याद करना, पाली भाषा में, ठीक है? उसके बाद इनकी पत्नी भी थी एक, तो ये शादीशुदा भी थे, शादीशुदा थे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। इनके बेटे का, इनका एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुल, ठीक है? इनके बेटे का नाम राहुल था, ठीक है? पत्नी का नाम यशोधरा और बेटे का नाम राहुल, ठीक है? हालांकि जैन मुनि के भी, जैन धर्म के जैन मुनि, उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, यशोदा था, इनमें यशोधरा, दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है? चलिए अच्छी बात है। आगे इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था साक्य गणराज्य में। कहाँ जन्म हुआ था? साक्य गणराज्य। और साक्य गणराज्य की राजधानी जो है कपिलवस्तु है। मतलब यूं समझ लीजिए कि साक्य गणराज्य में कपिलवस्तु आसपास रीजन में लुम्बिनी नाम का क्षेत्र में, लुम्बिनी इनका एक एरिया है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। मतलब नेपाल में इनका जन्म हुआ था। नेपाल में इनका जन्म हुआ था। भारत में इनका दर्शन फैलाया गया। थाईलैंड, मलेशिया, पूरा जापान, कंबोडिया, हर एक देश में लगभग अभी भी 12 से 15 देशों में बौद्धिज्म को फॉलो किया जाता है अभी भी, ठीक है? ये गौतम बुद्ध की लाइफ जर्नी। इन्होंने एक बहुत ही शानदार बात कहा था, जो कि अगर आप लोग इंप्लीमेंट कर दे तो आप लोगों का भी लाइफ बहुत ईजी पड़ जाएगा। इन्होंने एक बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार ज्ञान दिया था, जो कि सच में फिलोसफी में एक पीक लेवल तक पहुंच जाते हैं। इनका कहना था कि हम लोग के दुखों का कारण है वो हम सबकी इच्छाएं ही हैं। हम सबकी क्या है? इच्छाएं, ठीक है? इनका कहना था कि अगर हम सब अपनी इच्छाएं, अपने एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल कर लें तो दुखी ही नहीं होंगे। मैटर ये है कि सच में रियलिटी में देखिए, आप दुखी क्यों हैं? आप किसी से कोई ना कोई इच्छा रखे हैं, अपने दोस्त से कुछ इच्छा रखे, निभा नहीं पाए, इच्छा को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए आप दुखी हो रहे कि नहीं मेरा साथ ये हो गया वो हो गया। आपने पिताजी माताजी से इच्छा रखे, लेकिन हो सकता है कभी उत्तर नहीं पाए तो आप बोले नहीं मेरे पिताजी मेरा बात नहीं पूरा कर रहे हैं, आप गुस्सा आ जाते हैं। आपके पिताजी को ऐसा एक्सपेक्टेशन आपसे रहता है कि मेरे बेटे का ये हो जाए वो हो जाए, वो नहीं कर पाता तो आपको बेल्ट पड़ता है, डंडा पड़ता है, पड़ता कि नहीं पड़ता है? तो गौतम बुद्ध का एक शानदार फिलोसफी ये है कि हम सबकी इच्छाएं हमारे दुखों का कारण है। जिस दिन ये इच्छाएं, ये तृष्णा खत्म हो जाए तो उस दिन सबका दुख खत्म, सब स्वतंत्र और आजाद हो जाएंगे। सब बोलो आजाद हो जाएंगे, बोलो क्या? और एक चीज, बौद्ध धर्म में जो बुद्ध का सबसे बड़ा ज्ञान है, उनका कहना था कि सत्य को जानो। मतलब आप क्यों आए हो, किस अपने बारे में जानो। ये ब्रह्मांड की जो अनंत सत्य है, इस सत्य को जानो। इस सत्य के जानने के लिए उन्होंने एक अष्टांगिक मार्ग खोजा था। उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था कि सत्य को जानो, और सत्य को जानने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था, और उसी के रास्ते पर चलने के लिए बुद्ध के अनुयायी को सलाह दिया गया था।